हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज है 8 अप्रैल, दिन है मंगलवार। तो सुबह का टाइम है और 4:54 हो चुके हैं। तो यहाँ पर मेरी सुबह हो चुकी है। और सुबह की शुरुआत मैं सबसे पहले करती हूँ वॉक से, क्योंकि मॉर्निंग में वॉक करना तो हम सभी जानते हैं कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो मैं इसे करना बहुत ही ज़रूरी समझती हूँ, तो मैं टाइम निकाल के करती हूँ। और वॉक करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसे जो है कंटिन्यू करना ही चाहती हूँ हमेशा। और कभी कभी जैसे लेट उठ जाती हूँ ना, तो मैं वॉक नहीं कर पाती हूँ, तो मैं रात में डिनर करने के बाद ज़रूर से करती हूँ। तो मेरी तो हैबिट में आ चुका है। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। तो यहाँ पर मुझे वॉक करते करते 5:32 हो चुके थे। और हमेशा हमें वही काम करना चाहिए जो हमारे मन को सुकून पहुँचाए और हमें अच्छा फ़ील करवाए, जिससे कि हम जो पूरे दिन काम करते हैं ना, वो आराम से कर पाएँ। ऐसा ना हो कि कुछ मन में रह जाए, क्योंकि ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो फ्रेंड्स, वॉक मेरी कंप्लीट हो गई थी। तो फिर मैं यहाँ पर अपने सुबह के जितने भी काम हैं वो कंप्लीट करूँगी। तो सबसे पहले मैं आंगन में झाड़ू लगाऊँगी। तो यहाँ पर हमारा आंगन जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो चलिए फटाफट से लगा लेते हैं अपनी झाड़ू। तो फ्रेंड्स, आंगन की झाड़ू लग चुकी है, तो फटाफट से चलते हैं अंदर की भी झाड़ू लगा लेते हैं। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ बाहर वाले कमरे में अपने। मैंने देखा थोड़े बहुत जाले मुझे लग रहे थे, और बीच बीच में मैं जाले वगैरह साफ़ करती रहती हूँ, तो वही मैं निकाल रही थी। और फिर इतना करने के बाद फिर मैंने बेडशीट वगैरह यहाँ पर बिछाई। और उसके बाद जो है मैंने डस्टिंग की थोड़ी बहुत, जो भी डेली की रहती है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होने लगी है और हवा बहुत ज़्यादा चलती है ना, जिस वजह से अंदर तक पूरी धूल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अंदर की झाड़ू मैंने लगा दी थी और उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा पानी भरने के लिए। तो फटाफट से बाल्टी को मैंने अच्छे से मांज लिया और उसके बाद अच्छे से धोने के बाद मैं पानी भर लूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम पर जो है लाइट बहुत ज़्यादा नाटक करती है। नहीं तो फिर लाइट चली जाती है तो पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और पानी की तो सभी को ज़रूरत होती है। सुबह के टाइम पर नहाना धोना सभी को करना होता है, तो जिस वजह से फिर जो है पानी सबसे पहले ही भर लेती हूँ। तो पानी भर लिया था और फिर मैं आ गई हूँ पोछा लगा लूँगी। और सुबह जितना भी जल्दी आप उठ जाओ, लेकिन सुबह का टाइम जो है इतनी जल्दी भागता है कि क्या ही बताऊँ। भाग भाग के जो है मुझे काम करने पड़ते हैं सारे। और फिर वीडियो शूट करने के साथ जो है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि मैं सोचती हूँ काव्या को कहीं स्कूल के लिए लेट ना हो जाए, और इसलिए मैं सोचती हूँ कि पोछा मैं बाद में लगा लूँगी। पर अगर बाद के लिए छोड़ दूँगी ना, तो 10 से 11 बज जाएंगे मुझे पोछा लगाने के लिए, क्योंकि शिवांश उठ जाएगा। फिर उसको देखने के साथ मैं पोछा लगाऊँगी तो हो सकता है वो फिसल भी जाए। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं सोच समझ के ही करनी पड़ती हैं। और फिर अंदर वाले कमरे में और किचन में पोछा लगा दिया था, और फिर मैं इधर आ गई हूँ बाहर वाले कमरे में। तो यहाँ का भी मैं फटाफट से पोछा लगा दूँगी। तो अंदर वाले कमरे में जब पोछा लगाया था, तो हस्बैंड की वहाँ पर खटिया बिछी हुई थी, तो जिस वजह से मैंने उनसे बोला हटाने के लिए। तो फिर वो यहाँ पर ही आके सो गए हैं, और अभी जो है सभी लोग सो ही रहे हैं। तो मैं अपने काम में लगी पड़ी हूँ, और यहाँ पर हमारा पोछा बस लग ही चुका है। तो थोड़ा सा रह गया है, फटाफट से लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, पोछा लग चुका है, तो अब मैं नहा लूँगी। और फ्रेंड्स, फिर मैंने नहा लिया था, फटाफट से मैं आ गई हूँ। और सुबह की जो पूजा होती है हमारी, वो कंप्लीट हो चुकी थी। फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर तुलसी में जल चढ़ाने के लिए, और फिर मैं इधर सूर्य देवता को भी जल चढ़ा दूँगी।
तो चलिए लग जाते हैं फिर अपने काम में। और सुबह का नाश्ता भी बनाना है, काव्या को स्कूल भेजना है, तो जिस वजह से फिर मैं फटाफट से पूजा पाठ करके आ गई हूँ किचन में। और मैंने कल रात में दाल भिगो के रख दी थी, तो वही अच्छे से फूल चुकी है। इसको मैंने 3 से 4 पानी से अच्छे से धो लिया था और उसके बाद मिक्सर में डालने के बाद 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके डाला था, जीरा डाला है, हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया डाला था। और मैंने 2 से 3 आइस क्यूब डाले हैं। और आइस क्यूब डालने से दाल जो है हमारी अच्छी पिसती है और मिक्सर गर्म भी नहीं होता है, तो ईज़िली पिस जाती है। और थोड़ा सा ही पानी डाला था मैंने, 1 से 2 चम्मच, छोटी चम्मच। और उसके बाद हमने दाल को अच्छे से फाइन करके पीस लिया है और एक पैन में निकाल लिया है। तो यहाँ पर मैं स्वाद के अनुसार नमक डालूँगी और कुछ नहीं डाल। तो कढ़ाई में तेल डाल दिया था और तेल जब तक हमारा गर्म हो रहा है तब तक मैं इधर बना लूँगी चाय। 2 कप पानी डाल दिया और अदरक घिस के डाल दिया। फिर मैंने यहाँ पर चाय पत्ती डाल दी है और 3 से 4 चम्मच मैं यहाँ पर चीनी डालूँगी। तो चाय हमारी इधर बॉयल होगी और हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। तो चलिए बना लेते हैं पकौड़े। और पकौड़े बनाने के बाद थोड़ी सी मैंने दाल जो है बचा के रख दी थी, तो मैं उसके दही बल्ले बनाऊंगी क्योंकि काव्या बोल रही थी और काव्या को बहुत ज़्यादा पसंद है दही बल्ले, तो इसलिए मैं बना दूंगी। पर मैं आपको दही बल्ले की रेसिपी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स पकौड़े भी हमारे बन चुके थे और चाय भी हमारी बन गई है। तो मैंने यहाँ पर चाय हस्बैंड को दे दी थी और फिर मैं इधर आ गई हूँ काव्या की चोटी बनाने के लिए। और आज शिवांश सुबह ही उठ गया था, तो फिर जो है खेल रहा है, थोड़ा बहुत जिद करता है पर खेलता रहता है, ये अच्छी बात है। और सच बताऊं तो शिवांश बहुत ज़्यादा समझदार है, तो वो जानता है कि दीदी को स्कूल के लिए रेडी करना है, तो जिस वजह से फिर वो बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है और आराम से खेलता रहता है। थोड़ी बहुत जिद तो बच्चे करते ही हैं और दोनों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ भी होने लगी हैं। हालांकि ये शिवांश छोटा है पर वो बहुत ज़्यादा लड़ता है काव्या से और काव्या बेचारी कुछ नहीं बोलती है। भाई बहन बड़े या छोटे हों, एज डिफरेंस कितना भी हो, लेकिन लड़ाई झगड़े सभी में होते हैं। और मेरे टाइम पर भी मैं अपने भाई बहन से लड़ती थी और वो मुझसे लड़ते थे। और फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो समझदार हो जाते हैं, उनकी वैल्यू करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो लड़ाई झगड़े जिनके बीच होते हैं उन्हीं के बीच सबसे ज़्यादा प्यार होता है। और फिर काव्या स्कूल जा चुकी थी, तो यहाँ पर मैंने शिवांश को आंगन में बिठा दिया है खेलने के लिए। और मुझे अभी बर्तन धोने हैं, तो बर्तन धोने से पहले मैं गमलों में पानी डाल दूँगी क्योंकि सुबह का टाइम ही सही रहता है। थोड़ा थोड़ा करके ही मैं डालती हूँ क्योंकि और हस्बैंड बोलते हैं ज़रूरत से ज़्यादा पानी डालने से पेड़ ख़राब हो जाएंगे, तो जिस वजह से फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ। और यहाँ पर मैंने एक गमले को छाया में उठा के रख दिया था क्योंकि ये मुरझा गया है और 2 से 3 पेड़ जो हैं सूख चुके हैं, अभी मैंने नए ही लगाए थे। तो जिसमें से तुलसी जो है उसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है और बाकी के 2 सूख चुके हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप होने लगी है ना, तो जिस वजह से अच्छी देख रेख करने के बाद भी वो चल नहीं पाए। तो इसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है क्योंकि हमारे घर के पास तो मिलते नहीं है, काफ़ी ज़्यादा दूर जो है प्लांट्स मिलते हैं, तो वहाँ पर जाना होता है, हस्बैंड ही लाते हैं, तो जिस वजह से फिर जल्दी तो आ नहीं पाते हैं। और 2 मंगाए थे वो भी सूख चुके हैं। और फिर काव्या को स्कूल छोड़ के आए थे हस्बैंड, तो उनको नाश्ता करा दिया था, तो फिर मैंने भी साथ में कर लिया था। और फिर इधर बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे और अभी आंगन में छाया है, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 8:30 बजे हैं लगभग। तो यहाँ पर मैंने टाइम का शूट नहीं कर पाया है। और यहाँ पर जो है शिवांश भी देख सकते हैं अभी खेल रहा था और जैसे ही मैंने बर्तन धोने शुरू किए ना, तो बीच बीच में आता जा रहा है पानी से खेलने के लिए। तो इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ शिवांश के उठने से पहले ही सारे काम निपटा दूँ। और मेरी काफ़ी ज़्यादा बहनें हैं जो कि यूट्यूब पर मेहनत करके सक्सेसफुल हुई हैं। तो फ्रेंड्स मेरे साथ भी आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और आज का यह वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।